video I am discussed about the chapter probability. Probability एक फ्रिक्वेंट चैप्टर है जो कि ईच एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो जेई है हो, एनडीए हो, बोर्ड्स हो, सभी में probability से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इस वजह से probability इज़ द मस्ट चैप्टर जो कि आप छोड़ नहीं सकते। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंडीशनल प्रॉपर्टी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, पी ई बाई एफ। पी ई बाई एफ मीन्स पी एफ हो चुका है, ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी एफ इज कांट इक्वल्स टू 0 बिकॉज नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस वजह से। उसके बाद है मल्टीपल थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तो इसमें क्या होता है, पी ई। अब यहाँ पे पी ई तो हो चुका, तो इस वजह से लिखा है ई हो चुका एफ होने की। फिर उसके बाद लिखा है, अब यहाँ पे ई भी हो चुका एफ भी हो चुका, तो यहाँ पे लिखा है ई एंड एफ हो चुका। इंटरसेक्शन मीन्स एंड, ठीक है। और जी होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई इंटू पी एफ बाई ई एंड जी ई एफ। ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन ही हम लोग मान के चलते हैं। उसके बाद है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, इफ़ पी ई बाई एफ एंड पी एफ बाई ई बोथ आर इक्वल्स टू, जस्ट पी एफ बाई ई इज इक्वल्स टू पी एफ, पी ई बाई एफ इक्वल्स टू पी ई, ठीक है। यहाँ पे ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है बिकॉज डिफाइन होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंडीशन होती है। जब ये कंडीशन आप लोग फुलफिल करेंगे तो यहाँ से कंडीशन जो निकल के आएगी वो आएगी पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटू पी एफ, ठीक है। ये डायरेक्टली कंडीशन यूज़ होती है, काफ़ी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर ये टर्म लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट है तो ये कंडीशन आप सेटिस्फाई करवा सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 5 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। तो अभी देखते हैं बेस थ्योरम। वैसे तो बेस थ्योरम काफ़ी बड़ी है, उसको समझने में भी काफ़ी टाइम लगता है, बट इसके क्वेश्चंस में रिवर्स प्रोबेबिलिटी इसमें लिखा हुआ है कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी, जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि ये हो चुका है बताइए, ये इसकी वजह से हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उसका कॉज पूछा जाए, याद रखना वर्ड क्या है, कॉज पूछा जाए जब भी, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बेस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे बेस थ्योरम में क्या है, दिस इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ क्या होता है, पी ए इज इक्वल्स टू पी ई वन हो चुका ए होने की, ई टू हो चुका ए होने की, एंड सो ऑन पी ई एन हो चुका ए होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं ई वन ई बाई एफ, ऐसे ही सेम टू सेम। तो पी ए को हम लोग जनरली समेशन की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट, पी ए तो हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ पढ़ा दिया। अब बेस थ्योरम के लिए तो अलग ही फॉर्मूला होता है, तो अगर टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ आ गया तो बेस थ्योरम के फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है बर्नौलीज। तो बर्नौलीज में क्या करना पड़ता है, पहले तो हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि, तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल एनी कंडीशन, जैसे कि हम लोग को एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसको हमने बोल दिया नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस। तो 3 टॉस में नंबर ऑफ हेड या फिर एक भी ना आए, या एक आ जाए, या 2 आ सकते हैं, या 3 भी आ सकते हैं, बट इसकी कंडीशन क्या होती है, जो पी एक्स का सम होता है, समेशन ऑफ पी एक्स वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1। आप इनका सबका सम करिए वो 1 आएगा, क्यों 1 3 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 8 1 आ गया। मीन क्या होता है, मीन इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को म्यू लिखते हैं, एक्स बार लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, मतलब 0 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू प्लस दिस इंटू दिस, तो सबका सम कर देंगे वो आपका मीन आ जाएगा। उसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन एक्स ऑफ एक्स बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, मीन भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता ही है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है ऑलवेज। बाइनोमियल थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है जेई में, मेजॉरिटी क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एन सी आर पी रेस टू पावर आर क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेस, पी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, आर क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, पी क्या है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद और कुछ फॉर्मूले उनको देखते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ही जब भी मीन फॉर्मूला आता है, जबकि हमको नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए गए हों, नंबर ऑफ टॉसेस और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, तो उसका मीन का फॉर्मूला होता है एन पी, एंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी इंटू क्यू, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को रिवाइज़ किया है। तो पूरे यहाँ से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को रिवाइज़ किया है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लीजिए, मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ। सो गाइस, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के सभी फॉर्मूलेस को रिवाइज़ कर लिया, बट इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, आप आरडी से भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी से ही सफिशिएंट होता है। आप बोर्ड्स के लेवल तक की प्रिपरेशन इवन आप जेई के लेवल की प्रिपरेशन भी प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी से ही कर लें, वो भी बहुत होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं जो जेई लेवल तक भी जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी हैव अ गुड डे, बाय।